हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेडिसिन इनसाइट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक एंटीबायोटिक के बारे में जानेंगे जो दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है और वो दवाइयां हैं लेवोफ्लेक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल। इसी टैबलेट की पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, जैसे कि ये दोनों दवाइयां क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं, किस किस स्ट्रेंथ में टैबलेट अवेलेबल होती हैं। आगे बात करेंगे ब्रांड नेम्स और प्राइस के बारे में, इसकी यूजेस को पूरी डिटेल में बात करेंगे, साथ ही इसके साथ साइड इफेक्ट्स की भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे लेवोफ्लेक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल और ऑफ्लेक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल टैबलेट में कौन सी टैबलेट बेहतरीन है। और इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे डोजेस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें लेवोफ्लेक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल कॉम्बिनेशन की, तो इसमें लेवोफ्लेक्सासिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि फ्लूरोक्विनोलोन क्लास की दवा है। यह बैक्टीरिया को किल करके इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। साथ ही यह ऑफ्लेक्सासिन का लेफ्ट आइसोमर है, इसीलिए इसको लेवोफ्लेक्सासिन कहा जाता है। और इस टैबलेट में जो ऑर्निडाजोल है नाइट्रोइमिडाजोल क्लास की एंटीबायोटिक दवा है, इसलिए इसको एंटीप्रोटोजोल दवा भी कहते हैं। यह प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। ये दोनों दवाइयाँ मिलकर इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। अब अगर बात करें इस टैबलेट के स्ट्रेंथ की, तो इस टैबलेट में लेवोफ्लेक्सासिन 250 mg और ऑर्निडाजोल 500 mg की स्ट्रेंथ में मिला हुआ होता है। और जब भी आप इसको मेडिकल स्टोर पे खरीदने जाते हैं तो ये अपने कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से मिलती है, जैसे कि ये फाइनल ओजेट टैबलेट के नाम से आती है, लक्स ओएफ ओजेट के नाम से आती है, लेवोमैक ओजेट के नाम से आती है, एल्सिन ओजेट के नाम से आती है। इसके अलावा और भी कई बहुत नामों से ये टैबलेट आती है, आप कोई भी ले सकते हैं, सबका काम एक ही जैसा होता है। अगर बात करें प्राइस की, कितने रुपए में मिल जाती है, तो पर टैबलेट 10 रुपये से लेकर 12 रुपये की MRP पे मिल जाती है। अब अगर बात करें यूजेस की डिटेल में, किन किन बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, तो इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों में किया जाता है। और लेवोफ्लेक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल टैबलेट का जो मेन यूज़ है वो है डायरिया और डिसेंट्री को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। डायरिया जिसे हम लोग दस्त कहते हैं, इसमें व्यक्ति को बार बार मोशन की शिकायत हो जाती है। और डिसेंट्री जिसे पेचिस कहा जाता है, इसमें व्यक्ति को 8 से 10 बार दिन में दस्त होता है, बिल्कुल पानी की तरह। और ये प्रॉब्लम होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण। और इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लेवोफ्लेक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस टैबलेट का यूज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन में क्या होता है कि पेशाब करने के वक्त दर्द होता है, पेशाब में जलन होता है, यूरिन का सही से ना होना, तब इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ वेजाइनल इन्फेक्शन में भी किया जाता है। इसमें पेल्विक एरिया में दर्द होता है, लोअर एब्डोमेन में भी दर्द होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकती है, साथ ही यूरिनेशन के समय में पेन भी हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर है और उल्टी भी हो रही है तो इसमें इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन और डेंटल इन्फेक्शन हो, दांतों में स्वेलिंग हो गई हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। पाइल्स या फिशर में भी लेवोफ्लेक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल टैबलेट का यूज़ किया जाता है। साथ ही इस टैबलेट का यूज़ फेफड़ों से रिलेटेड इन्फेक्शन में किया जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। STD डिजीज में क्या होता है कि मेल और फीमेल में ये बीमारी होती है। इस डिजीज में व्यक्ति के जेनिटल एरिया में ब्लिस्टर हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तब इस दवा का यूज़ किया जा सकता है। इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए एक और टैबलेट का यूज़ किया जाता है जो लगभग लेवोफ्लेक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल टैबलेट की सिमिलर कॉम्बिनेशन होती है, वो है ऑफ्लेक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल। अगर बात करें इन दोनों टैबलेट के कंपैरिजन की, इन दोनों टैबलेट में से बेहतरीन कौन है या इन दोनों टैबलेट में फ़र्क क्या होता है, तो दोस्तों शुरुआत में हमने बात की थी जो लेवोफ्लेक्सासिन है वो ऑफ्लेक्सासिन का लेफ्ट हैंडेड आइसोमर है, इसीलिए इसको लेवोफ्लेक्सासिन कहा जाता है। और जो लेफ्ट हैंड आइसोमर होता है किसी भी मेडिसिन का हो, किसी भी साल्ट का हो, और उससे ज़्यादा एक्टिव या ज़्यादा पोटेंसी वाला होता है। इसी कारण से अगर कंपेरिजन करते हैं तो लेवोफ्लेक्सासिन ऑफ्लेक्सासिन के मुकाबले बेहतरीन होता है, इसीलिए लेवोफ्लेक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल कॉम्बिनेशन भी ऑफ्लेक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल कॉम्बिनेशन से बेहतरीन होती है। इसे उस समय दिया जा सकता है जब ये ऑफ्लेक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन काम नहीं कर पाती है। जब ये टैबलेट पेशेंट को दी जाती है तो कुछ बातों का ध्यान मरीज को रखना होता है। अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करें। साथ ही आप रेगुलर बेस पे एल्कोहल यूज़ करते हैं तो जब इस टैबलेट का यूज़ करें तब शराब का सेवन नहीं करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन और
किडनी और लीवर रिलेटेड डिजीज़ या कोई पेशेंट जिसको एपिलेप्सी यानी मिर्गी की समस्या है तो उन्हें भी ये दवा नहीं दी जाती है, ताकि आपको किसी सीवियर कंडीशन की सामना ना करना पड़े। अब अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, व्यक्ति को क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं। अगर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नौसिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, स्किन पे रैशेस हो सकती है, एनाफिलैक्सिस रिएक्शन जैसे ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, चेहरे पे सूजन आ जाना, एब्डोमिनल क्रैम्प होना, एब्डोमिनल पेन होना, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकती हैं। अब बात करें इस दवा के डोज के बारे में, तो इस दवा का डोज पेशेंट के एज, वेट और डिजीज़ के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे अगर एडल्ट डोज की बात करें डायरिया एंड डिसेंट्री में, तो टैबलेट सुबह और शाम खाने के बाद यूज़ करें। इसे लगभग 5 से 7 दिन तक यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में लैक्टिक एसिड बेसिलस दी जा सकती है। साथ ही किसी पेशेंट को उल्टी हो रही है तो उसके साथ पेंटोप्राजोल या डोमपेरिडोन टैबलेट भी दिया जा सकता है। और बात करें यूटीआई वेजाइनल इन्फेक्शन में, इसकी क्या डोज होती है, तो एक टैबलेट बीडी दिया जाता है 7 दिन से लेकर 14 दिनों तक। अगर किसी पेशेंट को लंग इन्फेक्शन या एसटीडी हो तो उस समय इसकी डोज दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है इनिशियल डोज के तौर पर, बट 5 से 7 दिन बाद सुबह शाम या एक टैबलेट पर डे पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग लंबे समय तक 7 से 14 दिन या उससे ज़्यादा दिन तक दिया जा सकता है। इस टैबलेट का यूज़ 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले पेशेंट में एक टैबलेट और 6 से 12 वर्ष के बच्चों में आधी टैबलेट यूज़ करने का एडवाइस दिया जाता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की डिटेल में लेवोफ्लेक्सासिन और निडाजोल टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।